डगमगाना नहीं, क्योंकि अच्छे मार्ग में चलने से पहले बहुत कष्ट आते हैं, रुकावटें आती हैं, विघ्न पैदा होते हैं। आज ध्रुव जी महाराज घर से रात्रि में निकल पड़े हैं, लेकिन जैसे रात्रि में 12 बजे ध्रुव जी महाराज घर से निकले हैं, तो आज नारायण को बड़ी चिंता हो गई। नारायण ने मन में सोचा कि ध्रुव मुझे ढूंढने के लिए, मेरी गोद में बैठने के लिए घर से जंगलों की ओर जा रहा है, अकेले भटकेगा, कहां जाएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा। तो परमात्मा को दया आई, और जब परमात्मा को दया आई तो परमात्मा ने आज नारद जी को याद किया और नारद जी से कहा, हे नारद आप आओ, आपकी मुझे आवश्यकता है। नारायण ने याद किया और आज नारद जी महाराज भगवान के सन्मुख आए हैं। और जैसे भगवान के सन्मुख आज नारद जी महाराज आए हैं, नारद जी ने हाथ जोड़ा और नारद जी ने कहा, हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दयालु, हे करुणा के सागर, आज आपने मुझे कैसे याद किया। तो नारायण ने कहा, नारद, मेरा एक भक्त, मेरा एक बच्चा अपनी माँ को छोड़ करके रात्रि में 12 बजे मुझे ढूंढने के लिए घर से जंगलों की ओर जा रहा है। तो एक काम कर नारद, तू जा और जा करके उसको घर वापस कर देना और लौटा देना उसे, और अगर ना लौटे तो रास्ता उसे बता देना। आज नारद जी महाराज आए हैं और नारद जी आकर के ध्रुव जी महाराज के सन्मुख खड़े हुए हैं और ध्रुव जी से कहने लगे, हे बालक, आपका नाम क्या है। ध्रुव जी ने कहा, महाराज मेरा नाम है ध्रुव। अच्छा, तू किसका पुत्र है। ध्रुव जी ने कहा, महाराज मेरे पिता उत्तानपाद हैं। अच्छा, तेरी माँ का नाम क्या है बेटा। तो ध्रुव जी ने कहा, महाराज मेरी माँ का नाम है सुनीति। अच्छा, कहाँ जा रहा बेटा, तू जा कहाँ रहा है रात्रि में। तो ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव मेरी माँ ने कहा है संसार के पिता की गोद में मत बैठना, अगर बैठना है तो जगत पिता की गोद में जाकर बैठो। इसलिए मैं जगत पिता की गोद में बैठने जा रहा हूँ, उन्हें ढूंढूंगा, उनकी गोद में बैठूंगा और मेरी माँ ने कहा है कि वो जरूर तुझे मिलेंगे। आज नारद जी ने कहा, देख बेटा, अभी तू 5 वर्ष का है, तू घर चला जा, अभी तेरे खेलने के दिन हैं, पढ़ने के दिन हैं, जंगल में मत भटक। देख बेटा, जंगल में भालू रहते हैं। अब नारद जी जो है ध्रुव जी को डरवाने लगे कि किसी भी तरह ये डर जाए और वापस लौट जाए। नारद जी ने कहा, बेटा देख, तू जिस जंगल की ओर जा रहा है ना, उस जंगल में बड़े बड़े भालू रहते हैं, बड़े बड़े चीते रहते हैं, सिंह रहते हैं और अन्य प्रकार के जंतु रहते हैं, तुझे मारकर खा जाएंगे। जा, वापस चला जा घर। तो ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव मेरा आपने परिचय तो पूरा ले लिया, लेकिन अभी तक आपने अपना परिचय मुझे नहीं दिया। गुरुदेव मुझे अपना परिचय दीजिए। तब ध्रुव ने जब पूछा तो नारद जी ने कहा, हे बालक, हे ध्रुव, मैं ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र
नारद हूं। और जैसे नारद जी ने का नाम आज ध्रुव जी ने सुना तो ध्रुव जी ने कहा, महाराज मैंने आपका नाम अपनी मां के मुख से कई बार सुना है। आप वही नारद जी हैं जहां जाते हैं तो बना हुआ काम बिगड़ जाता है और बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। नारद जी ने कहा, देख ध्रुव, मैं वही नारद हूं, लेकिन लोग मुझे बदनाम कर रखे हैं कि जहां जाते हैं तो काम बिगाड़ देते हैं और बिगड़े हुए काम में जाते हैं तो बना देते हैं। ये तो लोग मात्र बोलते हैं। अब कई लोग हमारे गांव में रहते हैं जो इधर की उधर बात पहुंचाते हैं। नारद परमात्मा के परम भक्त हैं और भगवान की भक्ति लोगों को करने की सलाह देते हैं। लेकिन नारद जी, आप तो मुझे भक्ति मार्ग से भटका रहे हो। मुझे लगता है आप वो नारद नहीं हो। नारद जी ने कहा, नहीं 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 ध्रुव, मैं वही नारद हूं। तब ध्रुव ने कहा कि महाराज, यदि आप वही नारद हैं तो मेरी बात सुन लो, मैं घर वापस जाने वाला तो हूं नहीं। मैं घर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा दृढ़ संकल्प है कि जब तक मैं परम पिता की गोद में नहीं बैठ लूंगा तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। और मेरी माँ ने कहा है कि तुझे परम पिता अपनी गोद में जरूर बैठा रहेंगे, अवश्य बैठा रहेंगे। तो सुनो नारद जी, अगर मेरी माँ ने कहा है कि परम पिता गोद में जरूर बैठा रहेंगे, ढूंढना पड़ेगा, तो मैं अपनी माँ के वचन को मानता हूँ। मेरी माँ ने कह दिया तो मेरी माँ कभी झूठ बोल नहीं सकती और मैं घर वापस जाने वाला नहीं हूँ। जब नारद जी महाराज आज ध्रुव जी के दृढ़ संकल्प को पहचान लिया कि ध्रुव यूं मानने वाला नहीं है, ध्रुव तो मन में ठान लिया है, संकल्प ले लिया है, अभी वापस नहीं जाएगा, तब ध्रुव जी को लगा कि अगर ऐसे ढूंढेगा परमात्मा को तो मिलेंगे तो है नहीं। जब तक गुरु दीक्षा नहीं लेगा, जब तक मैं इसे गुरु मंत्र नहीं दूंगा तो परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। तो आज नारद जी ने ध्रुव जी को एक मंत्र दिया है कान में, और मंत्र दे करके, गुरु मंत्र दे करके, और ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने कहा कि हे नारद, अब तू यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चला जा, और जब तू उत्तर दिशा की ओर जाएगा तो वृंदावन धाम है, और वृंदावन धाम में निधि वन है। उस निधि वन के किनारे, जमुना मैया के किनारे बैठ करके मैंने तुझे जो मंत्र दिया है, गुरु मंत्र दिया है, उस गुरु मंत्र का तू उच्चारण करना, उस गुरु मंत्र का तू जप करना। और अगर गुरु मंत्र का जप करेगा तो परमात्मा अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे और तुझे अपनी गोद में बैठाने को तैयार भी हो जाएंगे। आज नारद जी महाराज दीक्षा दिए, और दीक्षा दे करके आज मार्ग बता करके आज वापस गए हैं। यहाँ ध्रुव जी महाराज वृंदावन गए, वृंदावन में निधि वन में बैठ करके जमुना किनारे स्नान करके, और 5 वर्ष के बालक हैं ध्रुव जी महाराज, और निधि वन में बैठ करके जो नारद जी ने गुरु मंत्र दिया है उस गुरु मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं मन में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का निरंतर जप करने लगे, और निरंतर जप करते 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 साहब उन्होंने ऐसा नियम बना लिया कि भोजन छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद, कुछ दिन तक जल पान करके निवास करने लगे।
भक्ति करने लगे और जलपान करने के बाद भक्ति करने लगे। कुछ दिन बीता, इसके बाद उनमें मन में संकल्प ले लिया, आज से मैं जलपान भी नहीं करूंगा। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज आज पहले भोजन को त्यागा, बाद में जल को त्याग दिया और भगवान की श्रद्धा भक्ति भाव से महामंत्र का जप करने लगे। और महामंत्र का जप करते 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 आज भगवान अति प्रसन्न हुए हैं और भगवान साक्षात नारायण गोविंद माधव आज ध्रुव जी के सन्मुख आकर के प्रकट हो गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के भगवान नारायण ने कहा, ध्रुव उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए ध्रुव, उठो। और जैसे ध्रुव जी महाराज ने भगवान के आवाज को सुना, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला और जैसे ध्रुव जी महाराज ने आंख को खोला तो क्या देखते हैं कि साक्षात चतुर्भुज नारायण आज सामने खड़े हुए।